नमस्कार। होम्यो टॉक्स डॉक्टर अनमोल के साथ आपका ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। ये मेरा नया चैनल है और यहाँ पर मैं मुख्य रूप से युवाओं को उन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो उनके करियर से रिलेटेड हैं या जो होम्योपैथी की जानकारी रखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। उनको मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बता सकूं, इसलिए इस चैनल का निर्माण किया है। दोस्तों मेरा एक और भी चैनल है डॉक्टर अनमोल, उसमें होम्योपैथी की सारी जानकारी मैं देता हूँ। और दोस्तों यहाँ जो आज का जो सब्जेक्ट है वो मुख्य रूप से है कि कैरियर बेस्ड है, यह कि क्या मैंने बायोलॉजी से +2 किया है, आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा बायोलॉजी से पास कर ली है, अब आगे क्या करना है। युवा अवस्था भटकाव का एज होता है। आप किन्हीं दोस्त से, किन्हीं रिलेटिव से कुछ सुन लिया और आप फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर स्थिरता के साथ आपको ये सोचना चाहिए। आइए जानते हैं कि बायोलॉजी से +2 करने के बाद क्या क्या विकल्प हैं। मुख्य रूप से आप देखते हैं कि जो बायोलॉजी लेते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं दोस्तों MBBS के, बायोलॉजी लेने का जो सबसे पहला मकसद होता है विद्यार्थियों में, वो होता है MBBS डॉक्टर बनना। दोस्तों अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी से तैयारी करते हैं, तो नीट का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो उसे आपको क्वालिफ़ाई करना होगा। अगर आप उसमें क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो आपको बढ़िया कॉलेज मिलता है MBBS पढ़ने के लिए और आप एक MBBS डॉक्टर बन जाते हैं। दोस्तों अगर MBBS नहीं बन पाते हैं आप, तो भी लाइफ में बहुत सारे अवसर हैं। जैसे आप BA MS कर सकते हैं। नीट में MBBS के बाद जो रैंक आता है दोस्तों, वो BA MS को दिया जाता है, मतलब बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। और दोस्तों विकल्प की आज के दुनिया में कमी नहीं है, सिर्फ आपको लगन से किसी भी कोर्स को करना होता है। आप BA MS कर सकते हैं, आप BHMS कर सकते हैं, नीट के थ्रू ही आपका BHMS में भी एडमिशन होगा। दोस्तों बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS। और दोस्तों एक है BUMS, जो यूनानी मेडिसिन अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो उनको BUMS करना होगा, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये हो गया दोस्तों डॉक्टरी लाइन। आप बायोलॉजी +2 जो आपने बायोलॉजी से किया, तो इसके लिए इन सारे कोर्स में आप एडमिशन लेके डॉक्टर बन सकते हैं। अब डॉक्टर नहीं बनना है तो दोस्तों आप इसमें फार्मेसी कर सकते हैं। +2 बायोलॉजी के बाद आप फार्मेसी कर लीजिए, बी फार्मा के बाद M फार्मा कर लीजिए। M फार्मा करने के बाद दोस्तों आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, जो दवाइयाँ की कंपनी है उसमें आप जा सकते हैं। बहुत डिमांड है फार्मेसी के लोगों का। आप खुद का दुकान खोल सकते हैं फार्मेसी का। और दोस्तों फार्मेसी में भी नहीं जाना तो आप BSc एग्रीकल्चर कर लें। एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, और BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, PhD, बहुत सारे आगे की पढ़ाई है जिसमें आप रिसर्चर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। यह भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है BSc एग्रीकल्चर। दोस्तों अगला है सिंपली BSc करना। बायोलॉजी से आगे आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर बॉटनी में इंटरेस्ट है तो आप बॉटनी से BSc कर लीजिए, जूलॉजी से इंटरेस्ट है जूलॉजी से कर लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी से कर लीजिए। बहुत सारे स्कोप हैं BSc में। BSc के बाद आप BSc करने के बाद आप MSc कर लें, MSc के बाद आप PhD कर लें। दोस्तों आगे अगर आपको लेक्चरर प्रोफेसर बनना है तो आप नेट क्वालिफाई कर लें। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। इस तरह से लाइफ में बहुत सारे स्कोप हैं, और भी कई तरह के। आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत अच्छा स्कोप है और उसका मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से कई तरह के स्कोप हैं जो बायोलॉजी +2 करने के बाद आपको मिलते हैं। मुख्य रूप से आपको यह विचार करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और आप किस में लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। ये निर्णय लेना आपका है, आपके परिवार का है, आपके माता पिता का है। और अच्छा होगा कि आप अपने माता पिता के साथ और अच्छे दोस्तों से संपर्क करके ही आगे का कैरियर चुनें। तो दोस्तों ये तो है ही। अब मैं यहाँ मुख्य रूप से मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरा डिग्री है दोस्तों BHMS। तो अगर आप बायोलॉजी के बाद
होम्योपैथिक साइंस पढ़ना चाहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि BHMS क्या है। BHMS जो है दोस्तों मुख्य रूप से यह 5.5 साल का एक कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों यह अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है यह डिग्री, और यह डिग्री इक्विवेलेंट टू MBBS होता है। यह कुल मिलाकर 4.5 साल की पढ़ाई होती है। इसमें दोस्तों सेमेस्टर वाइज कहें तो 9 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, जिसमें BHMS में फर्स्ट ईयर जो होता है वो 1.5 साल का होता है, फिर 1 साल का 3 साल होता है। दोस्तों इस तरह से 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी होती है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के बगैर आपका दोस्तों होम्योपैथिक जो रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्टर बनने का, जो आप रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के बगैर नहीं होगा। इसलिए इंटर्नशिप भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए कुल मिलाकर यह 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे कि MBBS होता है। MBBS में भी 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की दोस्तों इंटर्नशिप होती है। इसी तरह से आप अगर BHMS करते हैं तो बहुत सारे स्कोप हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और यह MBBS से किस तरह से थोड़ा सा अलग है। मुख्य रूप से BHMS MBBS से 2-3 तरह से अलग है। पहला है दोस्तों मेडिसिन बिल्कुल अलग है, आप ये जान ही रहे हैं। दूसरा है दोस्तों प्रिंसिपल, जो हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है दोस्तों, उसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी है वो अलग है। हमारा फार्माकोपिया, जिसे हम लोग मैट्रिया मेडिका कहते हैं, वो हम उससे अलग है। इस तरह से एलोपैथी और होम्योपैथी में थोड़ा सा फर्क है। और दोस्तों मुख्य रूप से हमारा मकसद एक ही होता है डॉक्टर का, कि रोगी का इलाज करना। दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको होम्योपैथी में पढ़ने होंगे उसके बारे में हम जान लें। कुल मिलाकर अगर सब्जेक्ट की गिनती की जाए तो होम्योपैथी में 22 तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 22 सब्जेक्ट्स। और दोस्तों इसमें जो मुख्य रूप से सब्जेक्ट हैं उसका हम नाम ले लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं। इसमें दोस्तों आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, जो MBBS वालों को भी पढ़ना पड़ता है। आप इसमें हिस्टोलॉजी होता है, एम्ब्रियोलॉजी होता है, सब कुछ होता है। इसमें आपको फिजियोलॉजी पढ़ना होगा दोस्तों, जो बायोकेमिस्ट्री इसके साथ होता है फिजियोलॉजी में। इसमें आपको दोस्तों होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ना पड़ता है, जो हमारा फार्मेसी अलग है, दवा किस तरह से बनती है। इसमें होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका होता है हमारा दोस्तों, मैटेरिया मेडिका जो दवा के बारे में हमें जानकारी देती है किताब, वो सब्जेक्ट है होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका। इसमें दोस्तों पैथोलॉजी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है, ये भी पढ़ना पड़ता है MBBS वाले को भी, जिसमें पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वीरोलॉजी, वायरस बैक्टीरिया सबके बारे में पढ़ना पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना पड़ता है इसमें, जो MBBS वाले को भी पढ़ना पड़ता है। इसमें दोस्तों फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी जो FMT होता है दोस्तों, वो भी पढ़ना पड़ता है, जो MBBS वाले को भी पढ़ना पड़ता है। दोस्तों सर्जरी जो एलोपैथी वाले बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, सर्जरी हम लोगों को भी पढ़ना पड़ता है और सेकेंड ईयर में ही सर्जरी है हम लोगों का BHMS में। आप देखते हैं कि इसमें ENT के बारे में, आई के बारे में, डेंटल के बारे में और इन सारे सर्जरी के केसेस में जो होम्योपैथिक थेरापेटिक्स उनके बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स को एलोपैथी वाले भी पढ़ते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, इन्फेंट केयर है, शिशु रोग विशेषज्ञ जो पढ़ते हैं दोस्तों, शिशु रोग के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी MBBS में भी है। दोस्तों द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड होम्योथेरापेटिक्स, ये होम्योपैथी में आपको प्रैक्टिस करने की जानकारी देते हैं, कौन कौन सी दवा कौन कौन रोग में लक्षणों में दी जाती है, इसकी जानकारी दी जाती है। और दोस्तों फाइनल ईयर में जो है वो 2 सब्जेक्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक है रिपर्टरी, जिसमें रिपर्टराइजेशन के बारे में बताया जाता है, और एक है दोस्तों कम्युनिटी मेडिसिन। ये सारी सब्जेक्ट को मिलाकर आप देखते हैं तो आपको कुल 22 सब्जेक्ट BHMS कोर्स में पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों इस तरह से आप अगर अच्छा से BHMS डॉक्टर करते हैं
तो आप महीने के 50,000 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और अगर आपने बड़ा सा क्लिनिक खोल दिया, बड़े अच्छे जगह में खोल दिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप लाख 2 लाख डॉक्टर की जो प्रैक्टिस होती है उस पर निर्भर होती है दोस्तों। इसलिए आप यह भी कैरियर चुन सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन कैरियर, बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।